नमस्कार साथियों पिता की संपत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार रहता है। ठीक है ना। पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार रहेगा। अब इस पर कानून कहाँ है, चलिए मैं वो भी आपको बता दूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और लिमिटेशन एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि पिता की जो भी मान लीजिए संपत्ति है उसे रजिस्ट्री किया है तो कैंसिलेशन के लिए समय सीमा भी लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजन किया गया है साथियों। ठीक है। अब कानून क्या है थोड़ा वो जान लीजिए, और जो मैंने आपने थंबनेल में देखा वो क्या है एक्चुअली वो भी आप समझेंगे। यहां पे साथियों आप देख सकते हैं मिथाक्षरा। ठीक है। अब देखिए क्या है, सीधा आपको समझाता हूं कि पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्र के क्या राइट्स हैं और जन्म से अधिकार कैसे मिल जाता है, कहां है कानून। ठीक है। और देखिए अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों तो कांटेक्ट नंबर ये जो है हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी कानूनी सलाह, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक, या मान लीजिए कोई आप डॉक्यूमेंट चेक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। इस पर डबल रजिस्ट्री सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है और पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है संपत्ति के हस्तांतरण में। साथियों हस्तांतरण क्या होता है, हस्तांतरण माने साथियों ट्रांसफर। ठीक है ना। हस्तांतरण क्या है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये एक्स प्रॉपर्टी है ए व्यक्ति की। ठीक है। अब मान लीजिए बी है हमारा नाम। ठीक है। और अब ए जो है अगर मुझे बेनामा कर रहा है, ठीक है, बेनामा, या मान लीजिए हस्तांतरण का मतलब कोई भी विलेख बेनामा है, या मान लीजिए दान है साथियों। ठीक है। दान हो गया, या वसीयत हस्तांतरण, वसीयत से हस्तांतरण करता है। ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हो गई। तो इनके संबंध में क्या कह रहा है कानून, वो देखिए हस्तांतरण करने के संबंध में पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद दूसरा संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता के तौर पर प्राप्त करता है। ठीक है ना। स्पष्ट है। आप चाहें तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं पूरा। ठीक है ना। ये अधूरा है, पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा यहां पे। ठीक है। अब यहां पे देखिए साथियों हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त हैं। ठीक है। स्पष्ट इसमें क्लियर जो है साथियों मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, विद प्रूफ के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पैतृक संपत्ति जो है भाई उसमें पुत्र का भी अधिकार होता है भाई, और ऐसे में मान लीजिए पुत्र का अधिकार नियंत्रण में होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्पष्ट लिखा था। तो भाई ऐसे में कहीं ना कहीं जब पुत्र का अधिकार है तो पुत्र जो है वो रजिस्ट्री से रोक भी सकता है। ठीक है ना। तो आप कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन साथियों कुछ कंडीशन में नहीं रोक सकते। जैसे कब नहीं रोक सकते वो आप जान लीजिए साथियों। अगर आपके पिताजी उस प्रॉपर्टी को किसी पैतृक ऋण के चलते, ठीक है, पैतृक ऋण है, अगर कर्जा है साथियों, ठीक है ना, कर्जा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है नहीं मतलब बेच सकते हैं, आप नहीं रोक सकते हो। ठीक है। पैतृक ऋण चुकाने के लिए वो जो भी मान लीजिए ऋण है, ठीक है, या मान लीजिए आपके परिवार में गंभीर बीमारी है, ठीक है, या मान लीजिए कुछ कंडीशंस में जो है वो भाई बेच सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है। तब आप नहीं रोक सकते। बाकी पैतृक जमीन में आपने देखा कि बाकायदा पुत्र का अधिकार होता है। ये कोई मन से कानून नहीं है, ये हिंदू उत्तराधिकार मिथाक्षरा और दाया भाग जब आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा साथियों। धन्यवाद। इसी के साथ अगर मान लीजिए आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका अच्छे से आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं साथियों कि उस पर कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल ही जाएगा साथियों। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।